कथा में प्रसंग श्रवण कैसे करें और उसमें अपनी रति को किस प्रकार से मिलाएं बनाएं, अपनी गति को कैसे सम्मिलित करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी मति को कैसे सम्मिलित करें। मति को केंद्रित करने के लिए ही ध्यान, साधना, संयम, संध्या, आरती, पूजा पाठ, और इसीलिए सूर्य को प्रणाम किया जाता है। भुवन भास्कर को प्रणाम करने से मानसिक गति जो है उसमें तीक्ष्णता आती है, तीव्रता आती है, लेकिन वो स्थिर रूप में होती है। संध्या, पूजा पाठ आदि करने से आपके तन में पवित्रता तो आएगी ही, लेकिन ललाट पर आपके एक सुंदर आभा जो साक्षात नारायण का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप संध्या, पूजा पाठ कुछ नहीं करते और आपकी शकल को समझ लो कोई पूजा पाठ करने वाला सुबह उठ के देख लिया, तो उसका दिन तो नहीं खराब होगा, आपका जरूर खराब हो जाएगा। उसका कारण, जैसे दाद, खाज, खुजली पर जालिम रोशन दवा छिड़क दी जाती है तो वो व्यक्ति लगभग 10 से 15 मिनट तक इधर उधर कूदता ही रहता है। ऐसे ही नास्तिक विचारधारा व्यक्ति के जीवन में अगर कोई धार्मिक व्यक्ति प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत उलझने, बहुत लड़ाइयां। आपने ये भी देखा होगा कि घरों में 10 व्यक्ति हैं, 10 में से कोई 2 व्यक्ति बहुत अधिक पूजा पाठ करने वाला है और 8 नास्तिक विचारधारा के हैं। उस घर में कलह क्लेश तांडव अधिक होता है, मूर्तियां उठा के फेंकने लगेंगे। वो जो पुरुष लोग होंगे वो नाना प्रकार के दंभ से युक्त होंगे। माताएं परेशान हो जाती है कि इतना पूजा पाठ किए, इतना व्रत किए, अनुष्ठान किए, लेकिन लाभ नहीं मिला। उसकी वजह जानते हैं क्या है? जब माताएं, 2 माताएं घर की बैठ करके पूजा पाठ अनुष्ठान करना प्रारंभ करती हैं, आचार्य विद्वान जाते हैं प्रारंभ करने अनुष्ठान को, वो सफलता की तरफ क्यों नहीं होता? 8 लोगों के सर पे चढ़ा हुआ पाप इकट्ठे उन्हीं 2 व्यक्तियों को टारगेट कर लेता है, और वह 2 व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत प्रताड़ित स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार से उन माताओं के द्वारा उस घर में पूजन पाठ क्रिया आदि लंबे समय तक किए जाने पर नाना प्रकार के दुर्विकार समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से आचार्यों विद्वानों के द्वारा, बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं कि हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं और सत्यनारायण भगवान का कथा सुना के चले गए और इतने दिनों से सुन रहे हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। वास्तव में समाज को लाभ तो चाहिए, लेकिन समाज लाभ पाने के लिए सज्ज नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा को तो सुनेंगे लेकिन सत्य के स्वरूप को धारण नहीं करेंगे। अपनी ही पत्नी से छल कर बैठेंगे, अपनी ही मां से झूठ बोलेंगे, अपनी ही बहन से झूठ बोलेंगे। जिस प्रकार से हमारे अपने घर में बहन बेटियां, माताएं, पत्नियां हैं, ऐसे ही अन्य घरों में, समाज में भी हैं। तो प्रयास करो कि गऊ का, गंगा का, गायत्री का, स्त्री का, वेद का, ब्राह्मण का, संत का, इनका सबका सम्मान करना सीखो। राम कथा यही जीवन में सिखाती है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा, माते पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, माते पिता गुरु नावहि माथा। सदैव आचरण यही सीखना चाहिए भगवान राम से कि जब आप प्रातः काल भोर में अपने शयन स्थिति से जगे तो पृथ्वी को प्रणाम करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल के 10,000 जो कमाने के लिए माता पिता पढ़ा के भेजे थे, वो लौट के आए दिल्ली से जब, तो उनको प्रभाते कप दर्शनम, यानी सुबह उनको चाय चाहिए। तो इसलिए ऐसे पुत्र, ऐसे पुत्रियों को आप शिक्षा प्रदान करें जो कम से कम आपके कुल की परंपरा को तो बचा सकें। नाना प्रकार की कथाओं को आप लोगों ने सुना होगा। उम्र निकल गई, सर के बाल पक गए, कुल की पीढ़ियां निकल गई, लेकिन उन कथाओं को सुनने के बाद आपने उतारा कितना? नहीं उतार पाए। बल्कि पंडित जी में अलग कमी निकाल दिए। आप जो कथा करने आए थे वो साधु महात्मा, उनमें अलग कमी निकाल दी कि नहीं। और उसका कारण आप जानते हैं, ये जो जितनी देर से मैं आपको बोल रहा हूँ, इस आपकी रगड़ाई कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ पकड़ के, और रगड़ने पे क्या होता है? दर्द होता है, चुभता है। अब इस पे जब मरहम लग रहा है, धर्म रूपी मरहम लग रहा है ना, तो आपको दिक्कत हो रही है, और दिक्कत होगी तो हमें खुशी मिलेगी। उसका कारण कि ये मरहम लगाने से हो सकता है कि आपके इस पन में, चौथे पन में भी अगर आप सुधर गए तो हो सकता है कोई बालक ऐसा हो जो ध्रुव प्रहलाद जैसा निकल जाए घर में, भक्तिवान निकल जाए, सत्यवान निकल जाए, कोई ऐसी कन्या जो तेजस्विनी निकल जाए और देश हित में, राष्ट्र हित में काम करे, धर्म के हित में काम करे।
और इसीलिए पूज्य